हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 37 लाख से भी ऊपर केसेस, 2,60,000 डेथ्स। और इस बीच कुछ कंट्रीज हमको दिख रही हैं जिन्होंने इस पूरे पेंडेमिक को रिलेटिवली अच्छे से मैनेज किया है। इसमें एक देश है इजराइल। इजराइल में जो टोटल केस हैं अब तक आए हैं 16,300 के आसपास। इस देश की टोटल आबादी है 89 लाख के अराउंड, 89 या 90 लाख आप कह सकते हैं। और इन्होंने इस आबादी में से करीब 4,23,000 लोगों का टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, कोविड-19 टेस्ट। और ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये 4 लाख से लेकर 5 लाख टेस्ट और करेंगे। तो इजराइल बहुत ही जल्द, मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने में, अपनी टोटल आबादी का जो 10% है इसका कोविड-19 टेस्ट कंप्लीट कर चुका होगा। और टोटल डेथ्स के हिसाब से भी आप अगर देखो तो इजराइल में सिर्फ 238 मौतें हुई हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नाउ इजराइल ने काफ़ी हद तक अपने देश में ये पेंडेमिक कंट्रोल में कर लिया है, मगर इजराइल यहाँ पे रुक नहीं रहा। इजराइल अब ये चाहता है कि दुनिया भर में ये लोगों की हेल्प करे, और इसके लिए इजरायली साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को। नाउ डिस्कस करते हैं ये क्या है, क्या ये एक पॉसिबल क्योर हो सकता है फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स, क्या ये उनकी लाइफ बचा सकता है। डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। यहाँ पे आप हमारे वेरियस कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, इसके अलावा एसएससी, बैंक कोर्स। सो गो टू स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से समझते हैं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एक देश है और यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स हैं। ये तीनों का नाम हम यहाँ पे मान के चलते हैं ए, बी और सी। अनफॉर्चुनेटली तीनों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देता है, मगर इन तीनों की जो बॉडी है ये अलग तरीके से रिएक्ट करेगी टू दिस वायरस। अगर हम बात करें ए की, तो ए को ये वायरस इन्फेक्ट करेगा। और ए को देखो, प्रॉब्लम ये थी कि इसको रेस्पिरेटरी इलनेस पहले से ही थी, लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो बहुत ही जल्द ये बीमार हो गया और इसको वेंटिलेटर का सपोर्ट हमको देना पड़ा। फिर हम बात करते हैं बी की। अब बी को ये वायरस इन्फेक्ट कब कर गया इसको पता नहीं लगा, और ये एसिम्प्टोमेटिक केस है, मतलब कि ना ज़रा खांसी आती है, ना ज़रा जुकाम है, ना ज़रा कोई पेन है। और जब बी का टेस्ट हुआ तब इसे पता लगा कि इसको कोरोना वायरस हो रखा है और ये बाकी लोगों में भी ये वायरस फैला सकता है। फिर हम बात करते हैं सी की। सी को कोरोना वायरस हुआ था 1 महीने पहले, मगर 2 हफ्तों के बाद जो सी की बॉडी है, जो सी का इम्यून सिस्टम है, उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी अगेंस्ट कोरोना वायरस। और आज के समय सी की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये इतना स्ट्रांग है कि ये कोरोना वायरस को किल कर सकता है। ये आज के समय कोरोना वायरस फ्री है, और कल को सी अपने घर के बाहर निकलता है तो ये कोरोना वायरस फैलाएगा भी नहीं। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि वाह, सी का जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी इफेक्टिव है, काश सी जैसे लोग सोसाइटी में ज़रा होते तो ये जो वायरस है ये ज़्यादा फैलता ही ना। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो यूके ने ट्राई किया था और वो फेल हो गए, आज के समय स्वीडन इसको ट्राई कर रहा है फिर से। उसमें यही लॉजिक ये यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर जो आबादी है वहाँ पर वो लोग एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेंगे और इस वायरस से ये इम्यून हो जाएंगे और इसको फैलाएंगे नहीं। तो जो हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी थी अगेंस्ट कोरोना वायरस, उसमें लोग एज्यूम कर रहे थे कि एक आबादी का 60 to 70% जो है वहाँ पर एंटीबॉडीज़ ये लोग डेवलप कर लेंगे और बाकी जो 40% है उसको ये लोग बचा कर रखेंगे। संक्रमण बेसिकली काफ़ी हद तक कम होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये नोवेल कोरोना वायरस है ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। इसीलिए WHO ने भी यहाँ पर कहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं। ये परसेंटेज में बताते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी होप्स डेल्ट ब्लो बाय रिपोर्ट सजेस्टिंग ओनली 2 to 3% पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड। मतलब कि WHO ये कह रहा है कि असल में वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडीज़ बिल्ड कर पाया है, मतलब कि अपने शरीर में कोरोना वायरस को किल कर पाया है, वो सिर्फ 2 से लेकर 3% है। और यही नंबर वेरियस और कंट्रीज से आ रहा है। द नेदरलैंड्स में रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, वहाँ पर भी पाया गया कि 7,000 में से सिर्फ 2 से लेकर 3% लोग हैं जिनके पास प्रॉपर एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एंटीबॉडीज काम करती कैसे है और आपके इम्यून सिस्टम को कैसे हेल्प करती है एक वायरस के अगेंस्ट। देखो, एक वायरस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल को ढूंढना। आपको पता है आपकी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। आपके सर से लेकर पांव तक यू आर कंप्लीटली ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो वायरस चाहता है कि बस एक सेल को आपकी बॉडी में ये कब्जा ले और फिर उसके बाद उस सेल में से ये खुद की कॉपीज बनाता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा और आपकी पूरी बॉडी में ये फैल जाएगा। अगर एक व्यक्ति है जिसके पास एंटीबॉडीज कोरोना वायरस की ऑलरेडी है, उसको वायरस अभी इन्फेक्ट हुआ नहीं है, उसके पास पहले से ही इसकी एंटीबॉडीज हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो उसकी बॉडी में जो सेल्स हैं वहाँ पर ये वायरस एंट्री ही नहीं कर पाएगा। जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको एंट्री गेट पे ही रोक देंगी। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि अगर एक व्यक्ति है उसने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं, ठीक है, इसको ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है और उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी, तो वो अपनी बॉडी में अब कोरोना वायरस को किल कर सकता है और उसके बाद उसको बॉडी के बाहर भी फेंक सकता है। तो ये तो मैंने आपको दी है बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन। एकेडमिक एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एंटीबॉडी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन मतलब कि बाहर का कोई सब्सटेंस, इस केस में एंटीजन क्या हो गया, कोरोना वायरस। तो जैसे ही कोरोना वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। एंटीबॉडी मतलब एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो इसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, तो वो इंसान एक्चुअली किसी और व्यक्ति की जान बचा सकता है जिसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इमेजिन करिए एक सिचुएशन है जहाँ पर एक पेशेंट्स को कोरोना वायरस हो गया और उसके बाद वो रिकवर कर गया इससे और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ आज के समय प्रोड्यूस हो चुकी हैं, मतलब कि जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं उसकी बॉडी में एक्टिव हैं। तो वो आदमी क्या कर सकता है कि अपने ब्लड में से जो प्लाज्मा है एक दूसरे व्यक्ति की बॉडी में डाल सकता है। उस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो दूसरे व्यक्ति को रिकवर करने में हेल्प करेगी। क्या प्लाज्मा थेरेपी 100% इफेक्टिव है? नहीं, मगर देखा गया है कि इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस, जापान, इवन चाइना में प्लाज्मा थेरेपी से बहुत से लोगों की जान बच चुकी है, मगर इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि इस पैंडेमिक ने इतनी जल्दी हिट किया है पूरी मैनकाइंड को कि काफ़ी रिसर्च करने का, काफ़ी ज़रा शोध करने का अभी टाइम मिला नहीं है। मगर अभी के लिए आप कह सकते हैं प्लाज्मा थ्योरी भी एक ऑप्शन है फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स। इजराइल काफ़ी हद तक प्लाज्मा थेरेपी पे बिलीव करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है, 33 सिक इजरायली ट्रीटेड विद द एंटीबॉडीज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है वो इजराइल में काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे थे, मगर अब इजराइल इसके एक कदम आगे बढ़ रहा है। इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी। अब देखो पिछले एक महीने में बहुत सी न्यूज़ आई है कि इस देश ने वैक्सीन बना ली है, इस देश ने क्योर बना लिया है, मगर इन रियलिटी उनकी गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली आकर ये कहा नहीं है कि हम लोग रेडी हैं, बहुत ही जल्द हम ये क्योर दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। मगर इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये ऑफिशियली दुनिया के सामने ये कहती है कि जो इजराइल का इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च है इन्होंने कंप्लीट कर ली है ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट और इन्होंने एंटीबॉडी को अलग कर दिया है एक सेल से। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग जो कोरोना वायरस से पीड़ित है उसकी बॉडी में डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। ऐसी रिसर्च ये कर रही हैं, ये इनका आइडिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आगे इनकी ट्वीट है, 3 की पैरामीटर्स द एंटीबॉडी इज मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल मतलब कि एक ही सेल से आई है, ये न्यू है और रिफाइंड है एंड कंटेन्स एक्सेप्शनली लो प्रपोर्शन ऑफ हार्मफुल प्रोटीन्स। अब देखिए एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र करने में एक खतरा ये भी होता है कि जो रिसीविंग बॉडी है अगर उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाती तो उस रिसीविंग बॉडी में और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई है उसमें हार्मफुल प्रोटीन्स काफ़ी ज़रा कम है, मतलब कि इनके हिसाब से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़रा सेफ़ है। प्लाज्मा थेरेपी से भी ये ज़्यादा सेफर ऑप्शन है इजराइल के हिसाब से। आगे ये कह रहे हैं द एंटीबॉडी इज एबल टू न्यूट्रलाइज मतलब कि ख़त्म कर सकता है द कोरोना वायरस। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने लैब में अग्रेसिवली इसको टेस्ट किया है ऑन द कोरोना वायरस और जो भी इनके जो टेस्ट हैं ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारी रिसर्च अभी चल रही है आने वाले टाइम में ये ह्यूमन बींग्स पर टेस्ट करेंगे और हो सकता है कि बहुत ही जल्द इसका पेटेंट करवा कर ये इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। मगर उस सब में भी
आराम से 6 महीने से लेकर 1 साल लग सकता है। इट विल प्रोबेबली टेक सम टाइम। तो यहाँ पर और ज़रा सिंपल भाषा में, क्या इजराइल वैक्सीन बना रहा है? नहीं, देखिए ये वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन से भी एक कदम आगे है। वैक्सीन उन लोगों के किसी काम की नहीं है जो आज के समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। जो इजराइल यहाँ पर ऑफर कर रहा है ये है ऑलमोस्ट एक क्योर। ये कह रहे हैं कि आज के समय जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनकी जान भी हम बचा सकते हैं विद आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, लैब ग्रोन एंटीबॉडीज कुड ब्लॉक SARS-CoV-2 वायरस। फिर अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एक वैक्सीन का ऑल्टरनेटिव है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर जब तक वैक्सीन तैयार नहीं आती तब तक ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ये एक इफेक्टिव थेरेपी हो सकती है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। अब फाइनल क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, मगर इजराइल ने ये सब कर कैसे दिया? आई मीन ठीक है, इजराइल एक काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव कंट्री है, साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी हद तक वो आगे हैं, मगर इजराइल से भी अमीर कंट्रीज़ हैं, चाइना है, US है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर ये जो रिसर्च है ये पहले क्यों नहीं हुई? इजराइल सबसे आगे कैसे निकल गया? वेल देखिए, इसके प्राइमरली 2 रीज़न है। पहला तो ये है, ये जो डिस्कवरी करी है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने। ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट साइंस पे काफ़ी रिसर्च करते हैं। उस सब के अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल थ्रेड्स पर भी इनकी डीप रिसर्च है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अंडर आता है। तो मतलब कि इसको प्रॉपर फंडिंग मिलती है। जो इनको रिक्वायरमेंट होती है, जो इनको इक्विपमेंट चाहिए, जो इनको कुछ रिसर्च पेपर चाहिए, सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती है। तो जो भी इनकी डिमांड है जल्दी पूरी होती है। ऐसा सिस्टम, ऐसा रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको बहुत ही कम कंट्रीज़ में मिलेगा। ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर रिसर्च चल रही है, अब साइंटिस्ट को कुछ चाहिए, कुछ उनको इमीडिएटली चाहिए, कुछ खास टाइप का आप कह सकते हैं रिसर्च मटेरियल या फिर इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है। मिनिस्ट्री में वो लिखते हैं, मिनिस्ट्री उसको कंसिडर करती है, फिर फाइनेंसेस देखते हैं, फिर जाके वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मगर यहाँ पे सीधा बेंजामिन नेतन्याहू इस इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे थे। सेकंड रीज़न मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि देखो, कोइंसिडेंस कह लो, आप लक कह लो, इजराइल ऑलरेडी कोरोना वायरस के एक इलाज पे या फिर एक वैक्सीन पर काम कर रहा था बिफोर दिस पैंडेमिक। इजराइल 2015 से जो कोरोना वायरस की जो पूरी फैमिली है और वायरसेस, इस पर स्टडी कर रहा था, काफ़ी डीप रिसर्च कर रहा था। और इनके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर यह कहा है, लेट्स कॉल इट प्योर लक। ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ फ्रॉम जेरूसलम पोस्ट। ये कह रहे हैं, लेट्स कॉल इट प्योर लक, वी डिसाइडेड टू चूज कोरोना वायरस एज ए मॉडल फॉर आवर सिस्टम, जस्ट एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर आवर टेक्नोलॉजी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है कि पेंडेमिक से पहले ही काफ़ी डीप रिसर्च यहाँ पर हो रही थी। और ये कह रहे हैं कि बस किस्मत की बात है, और मैं भी मानता हूँ किस्मत की बात है। दुनिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इजराइल ऑलरेडी इस पर काफ़ी डीप रिसर्च कर रहा था और बिल्कुल सही टाइम पे ये एक अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। होपफुली ये जो टेस्ट अभी करेंगे ह्यूमन बींग्स पर, टेस्ट सक्सेसफुल साबित होंगे और ये जो नई थेरेपी है इससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। उम्मीद तो यही है। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।